Hello everyone, welcome back to our new video and today we are going to discuss about tense. So tense एक important grammar का टॉपिक है और साथ साथ ये स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत काम आता है। तो टेंस अगर आप समझ गए तो आपको रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और 50% काम तो आपका ये टेंस ही कर देता है आपको सेंटेंस समझने में। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और उसके भी 4 सब टाइप्स है। क्या क्या है? सिंपल, जिसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले फर्स्ट वन देख लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। ये सिंपल सेंटेंस ही होते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, है हूँ से खत्म होने वाले सेंटेंस। तो इसका एक स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पे बनाया है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उससे हमें एक एग्जाम्पल भी हमने निकाला है कि सब्जेक्ट जो है मैंने ही लिया और वर्ब मैंने प्ले लिया यहाँ पे। तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेज। और ऑब्जेक्ट क्या लिया मैंने? क्रिकेट। तो ही प्लेज क्रिकेट, एक सिंपल सेंटेंस, वो क्रिकेट खेलता है और हूँ से सेंटेंस खत्म हुआ। इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। अभी हाँ, कुछ लोगों को डाउट होगा कि एस और ई एस का कब यूज़ करना है। तो एस और ई एस का यूज़ कब करना है? हमें जब ही, शी और इट होगा। तो मैंने यहाँ पे ही का यूज़ किया था, तो इसलिए ये प्लेज। एस एस कब लगेगा? जब लास्ट में कॉन्सोनेंट हो। और ई एस कब लगेगा? जब लास्ट में वॉवल हो, वर्ब के लास्ट में वॉवल हो। जैसे कि गो, गो का क्या हो जाता है? गोज, जी ओ ई एस। ठीक है, और बाकी टाइम पे हमें आई यू वी दे के साथ क्या यूज करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कि मैं अगर यहाँ पे आई लिखा होता तो आई प्ले क्रिकेट, सिंपल। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम चल रहा है, जो कोई काम कर रहा है, चल रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम सेम एग्जाम्पल जो ऊपर हमने प्रेजेंट सिंपल के लिए लिया था उसी को कंटिन्यू करते हैं कॉन्टिन्यूअस में। तो सब्जेक्ट के जगह मैं ही लिख दूंगा। ठीक है, अब ही के साथ ईज आता है तो ईज लिख दूंगा। वर्ब के साथ आई एन जी, तो वर्ब मेरा प्ले था तो प्लेइंग हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? क्रिकेट, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो कोई भी काम जो चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आप कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ईज एम आर मुझे कौन से प्रोनाउन के साथ लगाना है, कैसे पता चलेगा? तो मैंने उसे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ही शी इट के साथ हमेशा ईज लगाओ, और यू वी दे के साथ आर लगाओ, सिंपल। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि जो काम हो चुका है, कर लिया गया है वो काम। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम सेम फॉर्मेट जो एग्जांपल का लेके चल रहे हैं वो इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही के साथ हैज लगता है, प्ले का प्लेड हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है। तो ही हैज प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेल लिया था। ठीक है, खेल चुका था, लिया था, एक ही बात है। तो अब किसी को कंफ्यूजन होगा अगर हैज और हैव का यूज करना है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ही शी इट के साथ हैज यूज करेंगे और आई यू वी दे के साथ हैव यूज करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो कि लास्ट वन है, और ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो और ये बेसिकली यूज होता है टाइम बताने के लिए, जैसे कि कोई काम जो बहुत पहले किसी टाइम में चालू हुआ है और वो अभी तक चल रहा है, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस केस। तो इसका भी स्ट्रक्चर है हमारे पास। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर टाइम के लिए। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल बना देते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। तो क्या होगा? सब्जेक्ट मेरा ही है, ही के साथ हमने देखा हैज लगता है। ठीक है, बीन तो मुझे यूज करना है, बीन लगा दिया मैंने। वर्ब के साथ आई एन जी, तो प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट मेरा क्रिकेट है, और मैंने यहाँ पे मॉर्निंग लिखा है तो मैं यूज करूंगा सिंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो ये सिंस, अब सिंस और फॉर का यूज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब सिंस यूज करना है और कब फॉर यूज करना है। तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया है। तो सिंस क्या है? सिंस हमें कब यूज करना है, किसके साथ? एक तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, 1990, 1950 ईयर के लिए। और टाइम रिलेटेड पीएम और एएम, 12 पीएम, 7 एएम, 3 पीएम, ऐसे। और फॉर का यूज़ कहाँ पे करना? नॉर्मली नंबर से जो चालू होते हैं, तो 5 days, 6 months, 10 years, 3 hours, तब हम फॉर का यूज़ करेंगे।
तो अगर आपको सिंस और फॉर का यूज समझ गया तो आप इजीली टाइम रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। सो आई होप आपको प्रेजेंट टेंस सारा समझ गया हो। सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द पास्ट टेंस। सो नाउ लेट्स सी पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के भी हमें सेम 4 सब टाइप्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल था थे, ऐसे सेंटेंस जो था और थे से खत्म होते हो, जैसे कि उसने खाना खाया था, उसने क्रिकेट खेला था, ठीक है। ऐसे था थे वाले सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं पास्ट सिंपल में। तो उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। और हमने इसका भी सेम फॉर्मेट में एग्जांपल लिया है। तो सब्जेक्ट तो हमारा ही है और प्ले का क्या हो जाता है, प्लेड, सेकेंड थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है। तो ही प्लेड क्रिकेट, ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन, डेट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कोई काम, जैसे यहाँ पे कोई काम चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कोई काम चल रहा था, तो जो काम चल रहा था उसकी हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। स्ट्रक्चर देख लेते, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ लगेगा वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा वॉज और वर कब लगाना है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आई वॉज नॉट देयर, ठीक है। एक तो ये हो गया, और वर कब लगेगा, आई विश आई वर यू, तो ये कंडीशनल सेंटेंस, आई के साथ कब वॉज लगेगा कब वर लगाना है ये डिपेंड करता है। और ही शी इट के साथ वॉज लगाओ, यू वी दे के साथ वर लगाओ। एंड अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या, कोई काम कर चुका था, यानी कोई काम जो कर लिया था, यानी किसी इवेंट किसी टाइम से पहले वो काम को कर लिया था, तब हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो बस हैज हैव की जगह हमें हैड करना है यहाँ पे। तो ही हैड प्लेड क्रिकेट, काम खत्म। और हैड का तो कोई टेंशन भी नहीं है, हैड तो सबके साथ लगता है, ही शी इट आई यू वी दे सबके साथ हैड लग जाता है। द लास्ट वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बस हैज हैव की जगह हैड लगा दो, सेम हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर टाइम। तो इसका भी सेंटेंस देख लेते हैं। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 6 आवर्स। तो मैंने अब नंबर बताया तो उसके आगे क्या लिखूंगा, फॉर। जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि 3 आवर्स, आवर्स के लिए हम फॉर यूज करते हैं, तो फॉर 6 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट। नाउ लेट्स सी द लास्ट टेंस जो कि है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 सब टाइप्स सेम, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले फ्यूचर सिंपल देख लेते हैं, जो कि सेंटेंस ना गा और गे से खत्म होता है, जैसे कि वो खाना खाएगा, वो क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, ऐसे सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे भी हम सेम फॉर्मेट ऑफ एग्जाम्पल से सॉल्व कर देते हैं। ही विल प्ले क्रिकेट। अब नॉर्मली इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा कि विल और शाल का यूज कब करना होता है। तो आई और वी के साथ स्पेसिफिकली शाल यूज करते हैं, पर हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में विल का भी यूज करते हैं आई और वी के साथ। बट शाल अगर यूज करना है तो मोस्टली आई और वी के साथ ही सिर्फ जाएगा वो। बाकी जितने भी बचे ही शी इट यू दे, उसके साथ हमें विल का ही यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या, कोई काम कर रहा होगा, जो काम वो कर रहा होगा। जैसे उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम फॉर्मेट में एग्जांपल देख लेते हैं। तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा, जो काम कर रहा होगा उसकी बात करेंगे। तो अब विल बी भी क्या, सबके साथ जाता है, ही शी इट आई यू वी दे सबके साथ विल बी हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा सेकेंड वन। अब थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मतलब जो काम कर चुका होगा, कोई काम आगे कर चुका होगा उसकी बात कर रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बना लेते हैं इसके भी सेम फॉर्मेट में। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेल लिया होगा, ठीक है, लिया होगा चुका होगा एक ही बात। और विल हैव भी सबके साथ जाएगा, ही शी इट आई यू वी दे, विल हैव भी सबके साथ। द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बस हैड के जगह में हमें विल हैव का यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर टाइम के लिए। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल हैव
सेम मैं जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैंने सिंस यूज़ किया ईयर के लिए, ईयर के लिए हमें क्या यूज़ करना है, सिंस यूज़ करना है, तो सिंस 1999, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंस और फॉर का अगेन। तो अब इस पूरे चार्ट को ना याद रखना बहुत सिंपल भी है, आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले देख लो फ्यूचर, फ्यूचर में कहीं भी देख लो आप विल का यूज़ होगा, तो मतलब अगर विल दिखा तो फ्यूचर की बात, ठीक है। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि जहाँ भी हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी देखने मिले, नॉर्मली आपको वर्ब के साथ आईएनजी देखने मिलेगा ही कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस में, देखो वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी और वर्ब के साथ आईएनजी, तो वो होंगे कॉन्टिन्यूअस वाले, ठीक है। एंड परफेक्ट, परफेक्ट में क्या देखने मिलेगा कॉमन, वर्ब का थर्ड फॉर्म सारे टेंस में, प्रेजेंट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो तो देख सकते हैं आप, टाइम से रिलेटेड बात होती है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। और सिंपली जहाँ पे हम नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब का मोस्टली यूज़ नहीं होता सिंपल सेंटेंस में, है, हूँ, था, थे, गा, गे, ये सारे, तो ऐसे अगर आप याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा टेंस। और याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप समझ के कर सकते हो इसे सॉल्व। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आप ये स्ट्रक्चर याद रखते हो तो स्ट्रक्चर से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि मेरा सेंटेंस रॉन्ग है या राइट है। और ऑब्वियसली ग्रामर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस, टेंथ बोर्ड्स में भी आता है और फिफ्थ सिक्स से भी चालू हो जाता है टेंस सारा, और इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है। सो आई होप आपको ये टेंस पूरा क्लियर हो गया हो। सो थैंक यू सो मच।